ये हरा हरा खाना देख के मुझे टंग ट्विस्टर हो जाए। सुनिए, हरी की बीवी हरनी बोली, हरी प्लीज हरी हरी, जाओ बनाओ करी हरी हरी, हरी चला करी बनाने, हरी हरी में तो हरनी ने हरी हरी करी, हरे हरे बोल में भरी। बोल के बताइए। जा स्वतःच्या घरी। एक्सक्यूज मी। टंग ट्विस्टर बोलने वाले फरेबी, आज तो तेरी गर्दन ट्विस्ट करने वाला हूँ। हरे पोपट। एक्सक्यूज मी हर्षद, व्हाट? एक्सक्यूज मी क्या? आखिरी इच्छा बोल तेरी। अरे मैं इस फंक्शन के बारे में भूल गया। मैंने कार दासानी को दी क्योंकि उसे चाहिए थी। अब 3 दिनों तक कार नहीं है हमारे पास। तुमने बताया नहीं मुझे। मुझे क्या पता कि दसानी 3 दिन तक कार नहीं लौटाएगा। अरे मैं दसानी की नहीं, सखी की बात कर रहा हूँ। तुमने मुझे बताया ना कि वो डांस प्रैक्टिस के लिए जा रही है। नहीं, वो कहीं जा नहीं रही है। अरे अभी सखी ने बताया उसकी डांस प्रैक्टिस है और तुम कह रही हो कि वो जा नहीं रही है। वो कहीं जा नहीं रही है, वो घर पे ही प्रैक्टिस कर रही है। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, तो टेंशन नहीं है। हाँ? मतलब अगर जाती तो भी टेंशन कहाँ है? She's a grown up girl. मम्मी को फोन करके बोल दूं कि उसका ध्यान रखे, कंपनी दे इन द सेंस। माँ पापा दादर जा रहे हैं और वैसे भी सखी अकेली नहीं है, वो a friend of hers is coming उसको डांस सिखाने के लिए। हाँ ओके। अरे वो क्या कर रहे हो बेटा, सब्र करो, have some manners। राज इट्स ओके, वो ये विवान है। विमान। विवान। Hi bro, what's up? Love and peace. हाय ब्रो। डैडी, आईब्रो नहीं हाई ब्रो, और ब्रो मतलब आई नो ब्रो मतलब क्या, उतना अपडेटेड हूँ मैं। NMU sir. एनएमयू मतलब नाइस टू मीट यू, जस्ट अपडेटिंग। Right. NMU2। चले, लेट हो रहे हैं और वो CC इज वेटिंग एट द गेट। कूल कैब वेट करिए। कम ऑन अथर्व, वी आर गेटिंग लेट यार। चलो आई 2 मिनट। विवान बेटा, हम लोगों को आने में लेट होगा तो तुमको और सखी को कुछ खाना हो तो ऑर्डर कर लेना प्लीज। No pro auntie, chillax. चलो वंदना। आ रही हूँ। कौन था वो? भाटौड़ेकर। भाटौड़ेकर? हाँ, पुतले के नीचे लिखा भी था भाटौड़ेकर चौक। अरे मैं उस लड़के के बारे में पूछ रहा हूँ, वो जो क्या नाम है, विमान, जो लिफ्ट में क्रैश लैंड हुआ ना, जो हम सबके जबरदस्ती गले पड़ रहा था। डैडी, उसका नाम विवान है। और वो सबको ऐसे ही गले मिलता है, चाहे वो मम्मी हो, डैडी हो, मैं हूँ, शर्मा अंकल का डॉग हो। इट्स अ स्वैग। किसका बेटा है? नया है क्या बिल्डिंग में? बिल्डिंग में? राज, वो सखी का फ्रेंड है। मैंने बताया तो था तुम्हें कि सखी का फ्रेंड आ रहा है उसको डांस सिखाने के लिए। एक मिनट, लेकिन सखी का फ्रेंड एक लड़का है, ये तुमने नहीं बताया था वंदना। डैडी, वो लड़का नहीं है, आई मीन वो सेलिब्रिटी है। उसके इंस्टाग्राम पे 5 मिलियन फॉलोअर्स है। उसका हर एक डांस वीडियो वायरल होता है। ओह माय गॉड, ये देखो, उसका एक नया पोस्ट है सखी दीदी के साथ। बताओ शो में देखो, ये क्या है? #BBB? डैडी, वो विवान का सबसे फेमस हैशटैग है। #BBB मींस बोरीवली बैड बॉयज। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। राज, क्या हुआ? नहीं, मुझे थोड़ा प्रेशर फील हो रहा है। नीड टू गो टू द टॉयलेट। बंधु, तुम अथर्व को लेकर आगे जाओ, मैं घर हुआ था। लेकिन राज, 10 मिनट में हम सचिन के घर पहुंच जाएंगे। दैट्स व्हाट। नहीं, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। मैं सच कह रहा हूँ, इट्स रियली बैड। डैडी, हमारा घर आधा घंटा दूर है। हाँ, लेकिन अपना घर होता है। एज इन अपना टॉयलेट होता है। बंधु, तुम जाओ ना प्लीज अथर्व को लेकर। मैं बस यूं आता हूँ। डैड, Okay, let's try. Okay, chalo. Let's try. Okay. 1, 2, 3, run. Arey, Oh, what are sorry, you doing? sorry. Trust me, okay? Okay, This is one not a more time, workout, one more. okay? Yeah. Chalo. मैं
It's okay. You're safe. हाँ? I mean, Daddy's here. हाँ लेकिन डैड अब वापस घर पे? अब वो पेट में जरा ना गड़बड़ हो रही है, इसीलिए सॉरी. It's okay. Sir, I guess तुम्हारे डैड को बदतमीजी हो गई है. हाँ? बदहजमी कहते हैं उसे बेटा विमान. Yeah, right. डैड, his name is विवान और विवान मुझे ना सालसा डांस के लेसन्स दे रहा है. हाँ. वो भी फ्री में. विवान, meet my dad. Yeah, we met. हम मिले लिफ्ट में. हाँ या. ओह, okay. तुम दोनों अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, मैं हूँ यहीं पे थोड़ा आराम कर लूंगा मैं. यहाँ? हाँ. डैड, अगर आपको ठीक नहीं लग रहा तो अपने रूम में जाकर रेस्ट कर लीजिए ना. ताकत ही नहीं है उठकर रूम तक जाने की. डोंट वरी, आई एम फाइन. यू गाइस कंटिन्यू. जाओ रेस्ट करो. ओके, नो प्रॉब्लम. तो मैं और विवान मेरे रूम में चले जाते हैं. विवान, म्यूजिक सिस्टम ले लो. Yeah, okay. चल. May I? हाँ, लो. No. Oh. हाँ. डैड, मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ, आपको डिस्टर्ब नहीं होगा. राजेश, ये क्या कर रहे हो? अपनी बेटी पर इतना भी भरोसा नहीं है तुम्हें? लेकिन वो भोली है, और ये विमान ये 5 मिलियन फॉलोअर वाला टाइगर श्रॉफ की फर्स्ट कॉपी कहीं उसे फुसला लेगा तो? अरे तेरी सखी कोई इतनी डम थोड़ी ना है. लेकिन फिर भी डैड, आप तो सोफे से उठ नहीं पा रहे थे ना? अब थोड़ा ठीक हूँ, मतलब थोड़ा सा, लेकिन वीकनेस बहुत है. भाई नहीं, मैंने सोचा कि तुम लोगों को पूछूं कि कुछ चाहिए क्या, एज चाय कॉफी समथिंग. आई मेक वेरी गुड कॉफी. सॉरी डैड, लेकिन आपके हाथ की कॉफी. क्या मेरे हाथ की कॉफी? क्या मैंने कब बुरी बनाई है कॉफी? हाँ, वो एक बार क्या हुआ कि कॉफी पाउडर के बदले मैंने वो ब्राउन वाली शुगर डाल दी. बट आई टेल यू विमान, इट्स विवान डैड, विवान. It's gay. Suck. It's cool. Seriously, it's cool. I mean, like Aristotle, he said it once. What's in the name? Yeah, right. एरिस्टोटल. शेक्सपियर का पार्सल एरिस्टोटल के नाम चढ़ा था. टोटल दिमाग बिगड़ गया इसका. मैं हम तीनों के लिए कॉफी लेकर आता हूँ. Yeah. मैं बस आ रहा हूँ. दरवाजा बंद नहीं करना. हाथ में वो कॉफी का ट्रे होगा ना, तो ऐसे ऐसे करके दरवाजा खोलना जरा ऑड होगा, मतलब मुश्किल होगा, इसीलिए. हाँ, आप लोग शुरू करो ना. कंटिन्यू. Sure. सखी कॉफी का डिब्बा नहीं मिल रहा है, जरा प्लीज यहाँ हेल्प करो. डैड, हाँ सखी, वो कॉफी का डिब्बा कहाँ रखा है ना, वो मिल नहीं रहा है, जरा प्लीज हेल्प करो ना ढूंढने में. अरे बेटा तुम क्यों आ गए? तुम करो, प्रैक्टिस जारी रखो. जा. डैड ये एक्सपर्ट है. घमंड नहीं होना चाहिए. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. जा बेटा जा.
डैड, ये सीखने नहीं मुझे सिखाने आया है। It's gay suck. He's just joking. भूख लगी है? अरे वर्ड का लास्ट अल्फाबेट खा जाते हो ना, इसीलिए पूछा। जो किंग होता है तो जो किंग, मेकिंग है तो मेकिंग। गुड को क्या बोलोगे? सॉरी। अच्छा बेटा, विमान तुम सोफे पे लैंड करो, मैं और सखी यहाँ पे कॉफी का वो डिब्बा ढूंढते। चलो। Oh, no need to do that. I've got my coffee. मैं लेके आता हूँ, 1 सेकेंड। कॉफी भी लेकर आता है? पहले बोलना चाहिए था, और भी मंगाता था 2-3 चीजें। और कॉफी मैं बनाऊंगा। डैड, ही मेक्स फैंटास्टिक कॉफी। इंस्टाग्राम पे ना इसके ये कॉफी बनाने के वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक्स मिलते हैं। किस बात पे आते हैं ये बहुत ज्यादा लाइक्स? I'll show you. May I? Of course. Just fix it. सुपर। क्या कॉफी पाउडर अच्छी हो ना तो बनाने वाला चाहे कोई भी हो, अच्छी ही बनती है। बात में कौन सी है कॉफी? Well, this is the most expensive coffee in the world. It's called Luwak. अच्छा, लुवाक। हाँ। तभी मैं सोचूं इतनी जबरदस्त कॉफी कैसे बना ली तुमने। लुवाक कॉफी की बात ही अलग है। मेरा दोस्त है, आसाम में रहता है, उसका फार्म है, वहां पर वो ये लुवाक उगाता है, मतलब खेती करता है। What? डैड, सॉरी, लुवाक कॉफी है ना, वो किसी बागान में नहीं उगाई जाती। Exactly. सीवेट टाइप की एक बिल्ली होती है, उसे कॉफी बीन्स खिलाए जाते हैं, फिर वो जो पॉटी करती है ना, उससे बनती है ये कॉफी। डैड! Oops. ये बिल्ली की टट्टी वाली कॉफी है? डैड, आपको पता भी है कितनी एक्सपेंसिव कॉफी है ये? 25,000 रुपए किलो के भाव से बिकती है ये कॉफी। अरे 1 लाख रुपए किलो के भाव से भले बिके, लेकिन टट्टी तो टट्टी होती है ना। प्लीज डैड। ओह गॉड, सॉरी बेब, तुम्हारा टी शर्ट गंदा हो गया, सो सॉरी। अरे वाह, ये तो अच्छा हुआ, बला टली। इसके तो सारे कपड़े गंदे हो गए, अब इसे घर जाना ही पड़ेगा। चलो कपड़े बदलने के लिए घर ही जाना पड़ेगा ना। चल। It's gay. मेरे पास एक्स्ट्रा टी-शर्ट है। So, let's start again. Yeah, come. पैंट पे गिरती तो क्या पैंट भी? ये पूरी वो इंजेक्शन वाली बॉडी है। हम लोग भी जिम गए हैं, हमारे नहीं निकले ऐसे डोले शोले। हम लोग जिम जाते थे ना तो फिटनेस के लिए जाते थे, लड़कियों को फंसाने के लिए नहीं जाते थे जिम। कौन समझाएगा सखी को? सारी गलती वंदना की है। टट्टी वाली कॉफी पिलाने वाले के भरोसे मेरी फूल जैसी बच्ची को छोड़कर हाउस वार्मिंग के लिए चली गई। यहाँ कुछ ऊंच नीच हो जाए ना तो हाउस बर्निंग हो जाएगा, लेकिन समझाएगा कौन? जी विमान भी क्या ढीठ है, इतना इंसल्ट करने के बावजूद वापस घुस गया रूम के अंदर। मन तो कर रहा है ना रूम में घुस के कान पकड़ के ऐसे बात तो मार गया। सखी! डैड, ये क्या हुआ?
Babe, please do something. Yeah, chill, babe. बेब नहीं, हर नेम इज सखी। Yeah, relax. Dad, आप संभालिए कुछ. Relax. अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। Yeah, don't worry. एक second, remove this. That, yeah, okay. चलो, try standing up, okay? 1, 2, and 3. Chill. संभालो अंकल। Sit down. आपका लेग दो। Relax. Shh. It will be okay, okay? Relax. इधर आइए। Come here. Relax. Okay? Relax. Love and peace. This will help you to heal, okay? ये आपको heal करेगा। Relax. अंकल, आप मेरा समोसा कीजिए, ओके? भरोसा होता है बेटा। Yeah. हाँ डैड, आप प्लीज कुछ मत बोलिए. Babe, we'll be okay ना? Babe. Sorry. खी सखी। Right. Saki, don't worry. Let me do some healing and uncle will be all right, okay? Relax. डैड, आपको कैसा लग रहा है? ये मैंने डांस का इंजरीज को हील करने के लिए सीखा था. It works, but you gotta give some time, you know. Relax. Love and peace. डैड. It's okay, सखी। राज क्या हुआ? आओ। सॉरी, फिर से वही पैर। सखी इतना रो क्यों रही थी फोन पे? सखी बेटा मैं एकदम ठीक हूँ, समझाओ ना, इसे बच्चों की तरह रोए जा रही है। तुम्हें तो पता है ना कि मैं इसे रोते हुए नहीं देख सकता। कम ऑन सखी। बस Hey babe. Look, suck. You know, तुम्हारे डैड को ये चोट लगने के बाद जितना पेन नहीं हो रहा है ना, उससे ज्यादा तुम्हारे आईज से जो टीयर्स आ रहा है ना, उसको देख के हो रहा है, you know. So can you please stop crying? Okay, wait. If you seriously think that I'm your best buddy, you'll stop crying right now. Are we good? That's like my babe. Best friend. बच्चों चलो डैडी को थोड़ा आराम करने दो। हाँ, आजा। Hey uncle, I'm very sorry. I understand आपको अच्छा नहीं लगा that I came home and जब आप और आंटी बाहर थे and Sakhi was home alone. But uncle, trust me, आप जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है. In fact, वो मेरे टाइप की भी नहीं है. Yeah, TC. TC नहीं, I work for a courier company. So nice, love and peace, man. Love and peace. Suck. I'll see you soon, okay? Bye. Bye. डैड, आप नाराज हो मुझसे? नहीं बेटा। Okay, let me confess. क्या है ना, तुम बहुत जल्दी बड़ी हो रही हो। पिछले हफ्ते तो मैं तुम्हारी मम्मी को और तुम्हें अस्पताल से घर लाया था। कुछ दिन पहले तुम्हारे मुंह में वो नया दांत आया था। परसों तक तो तुम वो छोटा सा पोल्का डॉट वाला फ्रॉक पहनकर रिंगा रिंगा खेल रही थी। और अब इतनी जल्दी बड़ी मत हो जा बेटा। तुझे प्यार करने का, तुम्हारी खुशियों की वजह बनने का, तुम्हारे आंसू पहुंचने का, तुम्हारा हाथ यूं पकड़कर चलने का, तुम्हें
गले लगाकर चैन से सोने का मेरा जो हक है ना, वो मैं किसी और के साथ बांट नहीं सकता। इतनी जल्दी क्या बड़ी हो रही हो तुम? आपको लिपट के सो ना पाऊं, इतनी बड़ी तो मुझे कभी नहीं बनना डैड, कभी नहीं। डैड, #BBB पे पोस्ट है, जस्ट हील लगाए। हील अ गाय मतलब मुझे हील किया उसने? No, just send him a reply on my behalf. Love and peace. सुलह तो नहीं हुई, लेकिन जान पहचान हो गई राजेश की विवान के साथ। बेटी की फिक्र से निकला नहीं। बंधु, ये नेटवर्क फिर से हैंग हो गया। राज, थोड़ा सब्र रखो ना। सब लोग रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन लॉगिन कर रहे होंगे तो ट्रैफिक बढ़ गया होगा, कल करा लेना। बंधु, मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्द हो सके मम्मी पापा को कोविड वैक्सीनेशन का इंजेक्शन दिलवा दूं, उनकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, तो वैक्सीनेशन सेंटर में वो वॉक इन फैसिलिटी भी तो अवेलेबल है, माँ पापा को डायरेक्टली भी तो ले जा सकते हैं। बंधु, किस चीज का ऑप्शन है? वॉक इन या रजिस्टर? ओके, रजिस्टर करा के जाएंगे मम्मी पापा को। अच्छा, क्या बचपन है राज, ये किस चीज का ऑप्शन है? मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट पे रजिस्टर हो जाएगा या नहीं? ओके, थैंक यू सो मच। फर्स्ट अटेम्प्ट पे मम्मी पापा का नाम रजिस्टर हो जाएगा। लव यू बंधु। चलो, ये भी कल का कल देखेंगे। नो 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 नो, मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। साईं दर्शन हाइट सोसाइटी का सेक्रेटरी और यहाँ का प्रथम नागरिक होने के नाते मेरा यह कर्तव्य बनता है कि कोविड वैक्सीनेशन की जानकारी के बारे में जो भी डिटेल हो, मैं सोसाइटी के हर सदस्य तक पहुँचाऊँ। इसलिए आपके द्वारा भेजी गई लिंक और डिटेल सोसाइटी ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दिया है। अब जैसे ही आपका वैक्सीनेशन हो जाए, आप अपनी फोटो सोसाइटी ग्रुप पे पोस्ट कर दीजिए, ताकि और लोग भी मोटिवेट हो। आगे आगे सोसाइटी के अनपढ़ लोग आ गए। क्या बोला तूने? सोसाइटी के अनपढ़ लोग, अनपढ़। किस नाखुशी में आपको हम अनपढ़ दिख रहे हैं? क्योंकि राजेश भाई, आपने मेरी वैक्सीनेशन की पोस्ट पढ़ने के बाद भी मिस्टर एंड मिसेस सीनियर वागले का कोविड वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं करवाया है। और यह हर्षद, इसने तो मेरा मैसेज तक नहीं पढ़ा। पता नहीं मुंह उठाए कहाँ घूमता फिरता है। ये जोशीपुरे। शांति हर्षद, शांति। नहीं, वैसे सबके भले की बात कर रहे हैं दक्कू भाई। हाँ, दक्कू भाई, मैं आज ही मम्मी पापा का नाम रजिस्टर करता हूँ और आपको अपडेट कर देता हूँ। ओके, वेरी गुड। और हर्षद, तुझे तो हाइपरटेंशन है। तेरा बीपी सेंसेक्स की तरह ऊपर नीचे झोला खाता रहता है। तुझे हार्ट प्रॉब्लम भी है। ज्योति भाभी ने मुझे बताया, सब बताया। तुझे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए और डॉक्टर जो भी सलाह दे उसे माननी चाहिए, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे ते फूल्स। ये अच्छा तो गलत बात है। आपको आपके डॉक्टर की सलाह माननी ही चाहिए और अगर इंजेक्शन लगवाना पड़े ना तो लगवा लीजिए। हाँ, तो मैं आपको ना आज क्या हुआ? वो मेरे पेट में थोड़ा एसिडिटी। मैं चलता हूँ। हाँ? तो एसिडिटी का इंजेक्शन लगवाओ। एक्सक्यूज मी सर, इस इनवॉइस पे आपकी साइन चाहिए। मैं रजिस्ट्रेशन के लास्ट स्टेप पर हूँ और ये करके मुझे प्लीज डिस्टर्ब मत करो। प्लीज जरा रुको। ये हो गया फाइनल स्टेप। अब आएगा उनका एसएमएस। आ गया। यस 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 सर, रजिस्ट्रेशन हो गया? यस चंदू, हो गया। क्या बात है सर, आज इस खुशी के मौके पर आपका टिफिन मेरा। लो, बहस ही नहीं करनी मुझे, जाइए। हाँ राज, बंधु रानी, खुश खबर है। जानती हूँ, माँ पापा की वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन हो गई है। मुझे डेट और वो टाइम स्लॉट बता दो। हैट्स ऑफ, तुम्हारा जो सिक्स सेंस है ना, गजब का है। अच्छा, कल की डेट है और शाम को 4 बजे का स्लॉट मिला है।
मम्मी पापा को बता देना। हाँ बता दूंगी। और अब थोड़ा रिलैक्स करो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो आजकल। हाँ सॉरी, मैं आजकल थोड़ा ओवर रिएक्ट करता हूँ। क्या है ना बंधु, मम्मी पापा जब दादर में थे ना तब चिंता थी, लेकिन अब वो हमारे साथ रहते हैं, हर रोज इंटरेक्शन होता है। क्योंकि बढ़ती उम्र अब और करीब से दिखती है ना, तो कुछ नहीं, थोड़ी चिंता होती है। थैंक यू बंधु। थैंक यू किस लिए? जनरली। बाय, लव यू। लव यू, बाय। वंदना भाभी। हाय ज्योति भाभी। हाय। वंदना भाभी, आपके पास ठंडी के लिए स्वेटर, कोट, सूट और लॉन्ग बूट होंगे ना? हाँ है ना। निकाल के रखिएगा ना, मुझे लगेंगे। आपको इस गर्मी में विंटर के कपड़े पहन के कहाँ जाना है? आपको नहीं पता? मैं और हर्षद ना 15-20 लाख का खर्चा करके स्विट्जरलैंड जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अचानक से स्विट्जरलैंड? जाना ही पड़ेगा। आप किसी को बताइएगा मत। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली ना हर्षद को मैं ये वेकेशन के बहाने स्विट्जरलैंड ले जाकर कोविड वैक्सीनेशन का इंजेक्शन लगवाने वाली हूँ। ज्योति भाभी, आप भी कमाल करती हैं। आपको पता है वो इंडिया के मेडिकल साइंटिस्ट ने यहाँ पर वैक्सीन बनाई है कोविड की, और वही वैक्सीन दुनिया के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट हो रही है, और आप मेड इन इंडिया वैक्सीन लगवाने के लिए स्विट्जरलैंड जाएंगी। तो मैं क्या करूं वंदना भाभी? हर्षद ना जब भी मैं उन्हें कहती हूँ ना कोविड वैक्सीनेशन का इंजेक्शन लेने के लिए, तो मुझ पर गुस्सा हो जाते हैं। इसीलिए मुझे ये 15-20 लाख के खर्चे वाला आइडिया सूझा स्विट्जरलैंड का। लेकिन हर्षद भाई कोविड की वैक्सीनेशन लेने से मना क्यों कर रहे हैं? मेरे जामनगर वाले भाई की जब शादी थी ना, तो हर्षद ने जलेबी खाने से मना कर दिया था। तब मेरे जयपुर वाले भाई ने भी मुझसे यही पूछा था, ज्योति तेरा हर्षद जलेबी खाने से मना क्यों कर रहा है? जलेबी और कोविड वैक्सीनेशन का क्या मतलब संबंध है? ये सवाल तो केबीसी के 7 करोड़ के सवाल से भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसका जवाब हर्षद मुझे भी नहीं देते। आप राजेश भाई से कहिए ना कि वो हर्षद को समझाए कि वो यही की वैक्सीनेशन का इंजेक्शन ले ले। नहीं, मैं राज से बात करूंगी। ओ बाय द वे, आपको पता है पापा और माँ का ये वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन हो गया है। सुनो, वंदना बता रही थी कि राजू ने हम दोनों का नाम ना कोविड वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर किया हुआ है। कल 4 बजे जाना है हमें वहाँ पे। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? हाँ हाँ सुना, लेकिन दादर के नंदू नादकर्णी का फोन आया था। उसने कोविड वैक्सीन के बारे में जो कुछ कहा वो सुनोगी तो तुम चौंक जाओगी। क्या बताया? उसने कहा ये कोविड वैक्सीन तो इस उम्र में हमें लेनी नहीं चाहिए। क्या? हाँ, उसने कहा ये कोविड एकदम फ्रॉड है और ये वैक्सीन एकदम बकवास है, और वैक्सीन लेने के बाद हमारी तबीयत बिगड़ भी सकती है। देखो, उसी ने ये पोस्ट और वीडियो भेजी है, वही पढ़ रहा हूँ। सुनिए, ये नंदू नाडकर्णी क्या डॉक्टर है? उसकी बात मत सुना कीजिए आप। लास्ट टाइम याद है आपको वो डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था तो क्या कहा था उसने? क्या? 2000 की नोट में कंप्यूटर की चिप होगी। है चिप? अरे चिप है वो, एक नंबर का फ्रॉड है, कुछ काम धंधा नहीं है उसको, ऐसे फेक न्यूज फैलाता रहता है। उनकी बातों पे यकीन मत करो। हाँ लेकिन सुनो, नंदू नादकर्णी का नहीं, लेकिन कम से कम अपने सोसाइटी के हर्षद भाई की बात पर तो यकीन करो। अब हर्षद का क्या? सेम टू सेम पोस्ट उसने अपने सोसाइटी ग्रुप में डाली है। देखो, ये बहुत गलत बात है। ऐसे ना फॉरवर्ड किए हुए मैसेजेस बिना पढ़े बिना समझे नहीं किसी को भेजने चाहिए। गलत बात है, यकीन मत किया कीजिए उसके ऊपर। राधिका, मैंने तो फैसला कर लिया है। क्या? हमें ये वैक्सीन लेनी नहीं चाहिए। क्या? अरे क्या करूं मैं आपका? तिवारी जी सर। तुम ऑन ड्यूटी हो, टोपी क्यों नहीं पहनी? वो सर सर में खुजली मच रही थी ना। तो क्या हुआ, टोपी पहन के हो जाओ। टोपी पहन के? रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स। पहनो। जी जी सर। उल्लासनगर में एक आदमी ने वैक्सीन लिया और उसके बाद उसके साथ जो हुआ, ओह माय गॉड, ये हर्षद सोसाइटी ग्रुप पे वैक्सीन के खिलाफ ऐसे घटिया मैसेज पोस्ट क्यों कर रहा है? मैं इसे सोसाइटी ग्रुप से नहीं, सोसाइटी से निकलवा दूंगा। हेलो हर्षद। हाँ बोल। तुम सोसाइटी ग्रुप पे वैक्सीन के खिलाफ गलत मैसेज और वीडियो पोस्ट करके लोगों में भ्रम और अफवाह क्यों फैला रहे हो? मैं तुमसे हर फेक मैसेज पोस्ट करने के 5000 रुपए फाइन लूंगा और तुम पर केस ठोकूंगा, वो अलग। ये घेल सप्पा झालर जोशीपुरा, ये फाइन वाइन की बात और केस बेस ठोकने की बात है ना,
ये सब धमकी मारे को मत दे, समझा ना, वरना ये मसाले के जैसे चबा डालूंगा तेरे को। ओ हेलो, मुझे चबाने का प्रोग्राम तुम बाद में रखना, पहले अपने गलत मैसेज और वीडियो डिलीट करो अभी के अभी, और सोसाइटी ग्रुप में सबसे माफी मांगो अभी के अभी। अरे मेरे बाद श्रीनिवास काका ने कितने पोस्ट डाले हैं, तो उनको बोल पहले माफी मांगने के लिए। तो ठीक है, मैं अभी के अभी राजेश पागले को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेता हूँ, तुम फोन कट मत करना, रुको। काट दिया? लीजिए माँ, आ गया राज का फोन। हाँ राज बोलो। बंधु, पापा सोसाइटी के ग्रुप पर वैक्सीन के बारे में फेक और नेगेटिव पोस्ट क्यों फॉरवर्ड कर रहे हैं? वो राक्षस जोशी पूरा जान खा गया मेरी फोन कर करके। पापा का फोन ट्राई कर रहा हूँ तो फोन लग ही नहीं रहा है, स्विच ऑफ करके रखा है क्या उन्होंने? राजू, मैंने उनका फोन लेके ना स्विच ऑफ कर दिया है। क्यों? जब से वो दादर से नंदू नाडकर्णी ने उन्हें वो कोविड के बारे में फेक न्यूज दी है ना, पता नहीं उनका दिमाग ही खटक गया है, पागल हो गए हैं बिल्कुल। और वो हर्षद, उसने भी डरा दिया उनको। और अब पापा वैक्सीन लेने से मना कर रहे हैं राज। क्या? राजू, बहुत फिक्र हो रही मुझे उनकी। नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आकर समझाता हूँ पापा को। ये हर्षद की ना बैंड बजानी पड़ेगी। हाँ जी हाँ जी तिवारी जी। जी जी सर। हर्षद भाई को देखा? अरे हर्षद भाई वो फोन पर बात कर रहे हैं ना सर। ओ हर्षद भाई, कहाँ चले? वो पानी का बोतल में एक मिनट जरा रुकिए। सुबह से आप सोशल मीडिया पर और अपने सोसाइटी के ग्रुप पर इस वैक्सीनेशन के विरुद्ध फेक न्यूज क्यों फैला रहे? अरे वो फॉरवर्डेड मैसेज मैंने पोस्ट किए थे, लेकिन बाद में डिलीट करके सॉरी भी तो लिखा था ना राजेश भाई। और सुबह भी मैंने ऑब्जर्व किया, वैक्सीनेशन का जिक्र करते ही आपको पसीने छूटे थे। क्या प्रॉब्लम क्या? राजेश भाई वो क्या है ना कि इंजेक्शन की सुई देखता हूँ ना तो हमारे को पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। अरे इंजेक्शन की सुई देखकर हाथ में दर्द होना चाहिए, पेट में क्यों दर्द हो रहा है? बात है राजेश भाई, ये बात है ना मैंने आज तक ज्योति को भी नहीं बताई। क्या है ना, बचपन में हमारे को कुत्ते ने काट लिया था तो 14 इंजेक्शन लेने पड़े थे पेट में, इसीलिए जब भी इंजेक्शन देखता हूँ ना तो हमारे को पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। कुत्ते के काटने पर अगर पेट में आपने 14 इंजेक्शन लिए हैं तो इस कोरोना के काटने से पहले वैक्सीन का इंजेक्शन ले लो ना, इसमें सिर्फ आपकी नहीं सबकी भलाई है। हाँ, और आपका जो राज है ना कुत्ते वाला, वो डोंट वरी, ज्योति भाभी क्या मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन प्लीज वैक्सीनेशन करा लो, ओके? और फेक न्यूज मत फैलाओ। क्या बैल की तरह मुंडी हिला रहे हो? बोलो। हाँ, वैक्सीन लूंगा, बोलो। राजू, ये आग ना वो दादर वाले नंदू ने लगाई है। पापा मेरी बात सुनिए, आप लोगों की बातों पर और अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अपने पुराने फैमिली डॉक्टर तेरी देसाई से मिलकर आ रहा हूं मैं। क्या? डॉक्टर मनोहर तेरा देसाई? वो शिवाजी पार्क वाले? एग्जैक्टली। अच्छा, आपकी बात करवा दूं उनसे तो आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं ना सब क्लियर हो जाएंगे। एक मिनट। हेलो डॉक्टर। हेलो राजेश, कहाँ है हमारे दादर की शान श्रीनिवास बागले जी? जरा बुलाओ उन्हें। यहीं पे है, इनके मन में वैक्सीनेशन को लेकर बहुत डाउट्स है, जरा प्लीज आप बात कीजिए उनसे। पापा। हेलो श्रीनिवास जी। हेलो श्रीनिवास जी, ये वैक्सीनेशन बिल्कुल ही सेफ है। आप अफवाहों और सोशल मीडिया की फेक फॉरवर्ड पोस्ट पर बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिए। सभी सीनियर सिटीजन्स और कोमोर्बिडिटीज पेशेंट्स को ये वैक्सीन लेना बहुत ही जरूरी है। मैंने खुद भी ये वैक्सीन ली हुई है और कुछ ही दिनों में मुझे इसका दूसरा डोज भी लग जाएगा। अब डॉक्टर साहब, मुझे ना हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज है, तो मुझे वैक्सीन से तो कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप बिंदास होकर ये वैक्सीन लीजिए। पापा, और कोई शक सवाल है आपके मन में? नो, ऑल डाउट्स क्लियर। गुड, थैंक यू डॉक्टर देसाई। मोस्ट वेलकम मिस्टर बागले। हाँ, बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। अब कैसे मुंडी हिलेगी, ऐसे या ऐसे? राधिका, अब हाँ करना हो तो ऐसे, जब ना करना हो तो ऐसे ही। Yes sir, don't worry. I assure you, don't worry. Welcome. राजेश, एक इमरजेंसी है। पुणे, कोल्हापुर और अहमदनगर में जो हमें शिपिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है वो पार्टी ऑफिस में 1 घंटे में पहुंच रही है। हमें उनके सारे प्रेजेंटेशंस को फिर से रिव्यू करने हैं। लेकिन सर। नो लेकिन राजेश, ये 5 करोड़ की डील है। लेट्स सिट डाउन एंड डिस्कस ऑल द एस्पेक्ट्स। सर प्रेजेंटेशन रेडी है, वो तो दासानी भी कर सकता है।
मेरा जाना बहुत जरूरी है सर, आई कांट वेट। नो राजेश, मुझे दास्तानी नहीं, मुझे तुम चाहिए। अपना हाफ डे कैंसिल करो, आज का दिन बहुत बिजी है। सर मैं अपने काम में इतना भी बिजी नहीं हो सकता कि अपने माँ बाप को वक्त न दे सकूं। तुम कहना क्या चाहते हो? सर आज मुझे मेरे मम्मी पापा को कोविड वैक्सीनेशन के लिए ले जाना है। तो इसमें बड़ी बात क्या है? सर बहुत बड़ी बात है। मुझे आज भी याद है, 5-6 साल का था मैं, पोलियो का टीका लगवाने से ना मैं बहुत डरता था। तो पापा ने पूरे दिन छुट्टी ली थी, और मेरे बड़े भाई के हाथ पर है ना दिन भर फू फू करते हुए बैठे थे। तो सर आज मुझे मौका मिला इस वैक्सीनेशन के वक्त उनके साथ रहने का। आई डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दैट सर। राजेश, मुझे तुम्हारी बातें सुन के बहुत अफसोस हो रहा है। जानते हो अफसोस क्यों हो रहा है? काश जब मेरे माँ बाप जिंदा थे तो मैंने भी उस वक्त तुम्हारी तरह सोचा होता, लेकिन नहीं। दौलत, शोहरत, पैसे और बिजनेस की होड़ में मैं उनको कभी वक्त नहीं दे सका। उनके चले जाने के बाद आज भी मुझे इस बात का अफसोस कांटे की तरह सीने में चुभता है। राजेश, तुम्हारे माँ बाप ब्लेस्ड हैं कि उन्हें तुम्हारे जैसा बेटा मिला है। तुम फिक्र मत करो, मैं क्लाइंट मीटिंग कल पे शिफ्ट कर लेता हूं, लेकिन हाँ, ये प्रेजेंटेशन कल तुम ही करोगे। ना गो। थैंक यू सर। सुनिए, देखिए राजू आया है, उसी से बात कीजिए। मैं कहीं नहीं जाने वाला और मुझे किसी से बातें नहीं करनी। क्या मुसीबत है? हेलो पापा, आप अंदर ही हो ना? हेलो, मैं अंदर ही हूँ बेटा, मैं अंदर ही रहूंगा और मुझे वैक्सीन लेने नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। हाँ राजू देख, कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपको नहीं जाना है ना वैक्सीनेशन के लिए, तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन पापा, आपकी इस हरकत की वजह से ना मुझे मेरे बचपन का किस्सा याद आ गया। पता है कौन सा? बचपन का किस्सा? कौन सा? याद कीजिए। उस किस्से में भी हम दोनों के बीच में ऐसी बाथरूम का दरवाजा ही था। याद आया? बाथरूम का दरवाजा ना? हाँ 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 हाँ, याद आया, याद आया। हाँ, कौन सा किस्सा? हेलो दादाजी, हाँ? आप मुझे वो किस्सा सुना सकते हो? दादाजी, मुझे भी वो किस्सा सुनना है। क्या क्या बताऊं बेटा? वो बहुत पुरानी बात है। उस समय ना तेरे पापा 5-6 साल के रहे होंगे और तेरे पापा ना पोलियो और चिकन पॉक्स का टीका अपने हाथ में लेने से हमेशा डरते थे। जब भी वो टीका देने वाले घर पे आते, तेरे पापा भागकर बाथरूम में छिप जाते थे। तो फिर आप डैडी को बाथरूम से बाहर कैसे निकालते थे? अरे बेटा मत पूछ, कितनी मिन्नतें करनी पड़ती थी, कितने लालच देने पड़ते थे। मैं राजू को कहता था, बेटा तू बाहर आ, तुझे रसगुल्ला खिलाऊंगा, तुझे नई बैडमिंटन की रैकेट खरीद के दूंगा, तुझे नई साइकिल खरीद के दूंगा और वो कप वाली आइसक्रीम भी दूंगा। और फिर डैडी बाथरूम से बाहर आते थे? ऐसी बातें सुन के तो राजू क्या, राजू का बाप भी बाहर आ जाएगा। चलिए राजू बेटा, हर आधे घंटे के बाद मुझे डर लगता है कि वैक्सीनेशन से कहीं मुझे कोई साइड इफेक्ट हो गया तो। देखिए पापा, अगर आप वैक्सीनेशन नहीं लेंगे ना तो भी रिस्क तो उतना ही है ना। तो सोचिए, पिछला पूरा साल इस कोरोना के चलते हम सबने कितना ऐसे डर में बिताया है। महीनों का लॉकडाउन याद कीजिए, हम सब अपने अपने घरों के 4 दीवारी में कैद, जिंदगी जैसे थम सी गई थी। बच्चे, माँ बाप अपने अपने परिवारों से दूर हो गए थे। कितनों को तो अपनों के अंतिम संस्कार में शामिल होने का वक्त नहीं मिला था। पिछले साल इस कोरोना ने हम पर जो हमला किया था उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं था। फिर भी हमारे देश के डॉक्टर्स, नर्सेज, हॉस्पिटल स्टाफ, सब शहरों की म्यूनिसिपैलिटीज, पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट रात दिन इस कोरोना के खिलाफ हमारे सामने ढाल बनकर खड़े रहे। और अब हमारे देश के साइंटिस्टों ने इस पर तोड़ ढूंढ निकाला है। वैक्सीन आ गई है जो दुनिया के कोने कोने में जा रही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिए वैक्सीनेशन, और वही वैक्सीनेशन श्रीनिवास वागड़े नहीं लेंगे। श्रीनिवास वागड़े कौन? श्रीनिवास वागड़े दादर के श्रीनिवास वागड़े। फिर राजू, क्या है ना बेटा, अब बूढ़ा हो गया हूँ
तो फैसला लेने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। माफ करना। जब मैं छोटा था तब मेरे भले के लिए सारे फैसले आप लेते थे। तो अब सारे फैसले लेने की बारी और जिम्मेदारी मेरी है। आप मत डरिए, मैं हूं ना। मैंने आपका हाथ ऐसे ऐसे पकड़ के रखा है। और दादाजी, मैंने आपका दूसरा हाथ पकड़ा है। ऐसा? फिर तो वागले परिवार चला वैक्सीनेशन लेने के लिए। हालत देखो इसकी। अरे अथर्व, अभी 2 दिन बाकी है। तू अभी से वंदना, तुम मुझे क्या देख रहे हो? इसे समझाओ ना कुछ। इसकी हालत देखो, बोलो इसे कुछ। अथर्व, क्या जरूरत थी अभी होली खेलने की? तुम इसे डांटोगी हाँ, या उस तिवारी के साथ फोन पर बात करती रहोगी? कहाँ खेल के आ रहे हो तुम होली? आपके बेडरूम के बाथरूम में। What? क्यों आप नहीं बोले थे कि कोविड में सावधान रहो, अबाउट सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल? ओह गॉड वंदु, प्लीज तुम हैंडल करो इसे। तुम हैंडल करो। अकेले अकेले खेल रहे थे होली? नहीं तो फिर सखी दीदी, दादा दादी सब थे। हाँ? सखी दीदी, दादा दादी सब थे? मतलब सब बाथरूम में? मेरे मम्मी पापा का मैं सच मेरे समझ में नहीं आ रहा उनका क्या करूं मैं। पूरी बात तो सुनिए डैडी। तुमने हमारे फोटो के साथ होली खेली? यस डैडी, बहुत मन कर रहा था होली खेलने का। लास्ट ईयर भी होली कैंसिल हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने साथ होली खेलता हूँ और आप सबकी फोटो के साथ भी होली खेलता हूँ। तो मैं बाथरूम में गया और मिरर के सामने खुद के साथ होली खेली और आप सबकी फोटो के साथ भी। आई रियली मिस होली डैडी। बंधु, बिना सोचे समझे तुम उसे डांट रही थे। से सॉरी। वी आर सॉरी अथर्व। चलो। ओके। वन्ना भाभी, राजेश भाई, ओपन द डोर, वरना मेरी नर्म सांसें कहीं बंद ना हो जाए। गेट खोलिए राजेश भाई। वन्ना भाभी। अरे बेल बजाते बजाते कितना बोलता है ये। 1 मिनट रुक जाओ, स्टेज कंपेयर। क्या? नो! बंधु! ओह माय गॉड! तिवारी, ओ तिवारी, तिवारी! अरे हर्षद, सुन मेरी बात सुन। राधिका आंटी, पहले आप मेरी बात सुनिए। हमारे घर पे सोमवार को धूमधाम से होली मनाने का प्रोग्राम है और हमने पार्टी भी रखी है, तो आप सबको इनविटेशन है सोसाइटी गार्डन में। और पार्टी की बात बाद में करेंगे। मेरी बात सुन। पता है सोसाइटी में ना कुछ अजीब अजीब हो रहा है। क्या हुआ आंटी? अरे वो अब दक्षेश है ना, दक्षेश, उसे वो माइग्रेन की बीमारी है ना, तो उसने माइग्रेन की गोली ली और बेचारा सो गया। उसकी आंख लग गई तो उसके घर में कोई घुस आया। सफेद कुत्ता आया होगा। क्या? अरे मासी, वो अनाड़ी के घर पे तो काला कुत्ता भी नहीं आवे, तो सफेद कुत्ता ही आया होगा ना। बड़ा बदमाश है तू। तुझे पता है नींद में उसके साथ क्या हुआ? आई स्वेयर डैडी, मैंने ये नहीं किया। राज, कमरे का हाल देखोगे ना तो साबित हो जाएगा कि ये लंगूर कब से अंदर ही था। कमरे का हाल मतलब? मतलब पूरे कमरे में इंक्लूडिंग बेड पे रंग ही रंग हैं। वो गुलाल, लाल पीले हरे नीले सारे रंग। बेड पे? अथर्व! डैडी, मैं वो फोटो निकालने गया था पर मैंने पोछा भी मारा था। हाँ, पोछा मारा था ना तुम्हारी इस नई शर्ट से। हाँ, मेरी नई शर्ट।
ओ हेलो, मेरी तरफ भी तो देखिए। देख रहे दक्कू भाई, और सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए वागड़े परिवार की अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आपके साथ जो ज्यादती हुई है उसमें अथर्व का कोई हाथ नहीं है। तो फिर मेरा मुंह काला किसने किया नींद में? और तो और ये टाइप्ड लेटर भी देके गया, वार्निंग लेटर। ये देखिए, पढ़िए। वरना भाभी आप पढ़िए। मुझे भी आता है पढ़ना। आता होगा पर इंग्लिश में है। पढ़िए वरना भाभी, लीजिए पढ़ो। If you allow Holi, I will paint everyone's face black. देखिए वरना भाभी, हरकत करने वाले ने साफ साफ धमकाया है कि अगर सोमवार को किसी ने साईं दर्शन में होली खेली तो वो उसका मुंह काला कर डालेगा। हाँ राधिका मासी, बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है सोसाइटी में। अभी थोड़ी देर पहले मैं बैठा था ना, तो किसी ने मुझे जोर से पत्थर मारा फेंक के। हैं? कौन है वहां? और ये पत्थर क्यों मार रहे हो? मैं पत्थर मारने वाले को बाहर देखने गया तो वो तो नहीं मिला मुझे, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो मुझे चकमा देकर सोसाइटी के अंदर घुस गया है। अरे बाप रे, बिल्डिंग में ऐसा कौन घुसा होगा? गले पे बीवी का गहना है ना? गले पे बीवी का गहना? राधिका आंटी, इन्होंने कहा अरे पर टीवी कैमरा है ना, ये देखिए। लेकिन ये सीसीटीवी पे तो टेप मार दिया किसी ने। ये क्या हो क्या रहा है सोसाइटी में? लीजिए। राज, हमें पता लगाना पड़ेगा ये जाति किसने की है। ये तो सरासर गुंडागर्दी है। इस तरह से धमकी भरे खत लिखना, दक्कू भाई का मुंह काला करना। हाँ वरना भाभी, इसे देख के एक सुरीला टंग ट्विस्टर भी सूझा है। सुनिए, काले काले कोयले जैसे काले रंग से किया मेरा कोमल कोमल कुंवारा मुंह काला। काले काले मुंह के अंदर कुड़कुड़ करती जबान पे मारिए ताला। अरे क्या मौका मिलते ही आप अनाउंसर गिरी और टंग ट्विस्टर शुरू कर जाते हो। मुंह धोइए ना अपना। राजेश बाबू, तिवारी जी ने मुझे बताया कि तुम 6:30 पौने 7 बजे तक ऑफिस से आ गए थे। मैं मम्मी के यहाँ गया था। हाँ हाँ हाँ, और जब मैंने माँ से क्रॉस चेक किया तो उन्होंने कहा कि तुम वहाँ नहीं गए थे। और जब तुम घर आए और मैं अथर्वा की शिकायत कर रही थी तब बज रहे थे 7:40। तो जो बीच का 1 घंटे का गैप है, तब तुम कहाँ गए थे? तुमने क्या मेरा इंट्रोगेशन शुरू कर दिया? कहना क्या चाहती हो तुम? कमाल है, ये सीनियर वाले फोन क्यों नहीं उठा रहे? जरूर दादर में ना अपने दोस्तों के साथ खा की कर रहे होंगे और अभी से होली खेल रहे होंगे। दादी, हाँ? दादी, आपको पता चला? हाँ पता चला। वो दक्षिश है ना, उसको जो नोटिस मिली थी ना, उसका उसने फोटो निकाला और अपने सोसाइटी के ग्रुप पे डाल दिया। ब्रेकिंग न्यूज। कौन है ये स्ट्रेंजर जो होली खेलने के खिलाफ है और किस किस का मुंह काला होगा? और तेरे दादाजी तो दादर होली खेलने के लिए गए। मतलब दादाजी का भी मुंह काला होने वाला है? हाँ, नहीं मतलब ये जो नोटिस भेजने वाला है वो हमारी सोसाइटी में होली खेलने के खिलाफ है या कहीं भी होली खेलने के खिलाफ है? दादी चिल चिल, वो कोई सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं है और कोई एलियन भी नहीं है जो ऐसे एक्सविजन से देख रहा होगा कि कौन होली खेल रहा है और किसका मुंह काला कर रहा है। वो भी है। 1 मिनट दादी, हो सकता है कि दादाजी दादर ही नहीं गए हो और उन्होंने छुपके जोशीपुर अंकल का मुंह काला किया हो। हाँ? अथर्वा, क्या हुआ? दादी, मुझे ऐसा लगा कि कोई चुप चुप के घर के अंदर झांक रहा था और हमारी बातें सुन रहा था। हाँ? चल देखते। हाँ। तू हंस रहा है? ये रंग मेरे तेजस्वी चेहरे पे ग्रहण लगा के अमावस का चांद बना बैठा है और तू है कि चुप है, जोशीपुर है। वरना अभी मैं तो इस बार होली खेलने वाला हूँ। अरे मारे को किसी का डर नहीं है, आने दो उसको हमारा मुंह काला करने। पहले तो मैं उसका हाथ तोड़ूंगा, फिर उसकी टांग तोड़ूंगा,
फिर उसकी टूटी हुई टांग उसके टूटे हुए हाथ में दे दूंगा। हर्षद हर्षद, एक मिनट, आप ना अपने साथ एक मिनट, ये लीजिए, और भी कुछ देती हूँ मैं आपको। कहाँ गया ये पेपर स्प्रे? पीछे की चेन में होगा। ज्योति भाभी, थैले की जगह ठेला लेकर घूमिए ना आप। क्या क्या निकल रहा है अंदर से बंधु? और वो गिफ्ट क्या है ज्योति भाभी? पता नहीं, कुरियर से आया है। लगता है मेरे दूसरे नंबर वाले भाई ने होली का गिफ्ट भेजा है। उसे आदत है ऐसे सरप्राइजेस देने की। होंगे 10-15 लाख के बिस्किट इसके अंदर। 10-15 लाख की बिस्किट खाते हो आप लोग? नहीं नहीं राजेश भैया, खाने के बिस्किट नहीं, सोने के बिस्किट, सोने के। एक मिनट, मेन बात पे आते हैं। अरशद, मैं तुझे ऑर्डर दे रहा हूं, अगर तुझे होली खेलनी है तो अपने घर पे खेल सकता है, लेकिन बिल्डिंग के किसी भी प्रीमाइसेस में, कॉरिडोर में, गार्डन में होली खेलना निषेध है। मतलब मैं सहमत हूँ देखो भाई आपसे इस बार। इनफैक्ट इस बार ना मैं बोलूंगा कि रूल्स मतलब रूल्स, जो नहीं फॉलो करेगा वो होगा फूल्स। नो 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 नो, जो नहीं फॉलो करेगा वो होगा फूल्स। ऐसे नहीं, ऐसे बोलिए, रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे ते फूल्स। अगर मैंने बोल दिया कि जो नहीं फॉलो करेगा वो फूल, तो क्या पुलिस पकड़ कर लेके जाएगी? क्या है? वेरी फनी। और हर्षद भाई देखिए, होली खेलने का उत्साह हमें भी उतना ही है, लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है उसे देखते हुए अलग अंदाज से भी तो होली खेली जा सकती है ना। अरे लेकिन भाभी, आई अग्री कि ये जिसने भी हमें ये ऐसे डराने की कोशिश की है उसका पर्दाफाश करना जरूरी है, लेकिन अब फैंटास्टिक आइडिया है बंधु। मतलब सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। क्या जबरदस्त आइडिया दिया तुमने। एक काम करते हैं, हम लोग होली खेलेंगे लेकिन सिंबॉलिकल होली खेलेंगे। क्या? प्रतीकात्मक होली। क्या? देखो, अंदाज अलग होगा, रंग होंगे लेकिन एक दूसरे पर नहीं डालेंगे, लेकिन चारों तरफ रंग ही रंग होंगे। ऐसी रंगारंग होली। देखो भाई। वाह वन्ना भाभी, क्या भव्य सुझाव दिया आपने। हाँ हेलो, हाँ बस टेप निकालने जा रहा था और वो सामान भी सही जगह पर पहुंचा दिया मैंने। जी बात हुई तिवारी जी से? फोन एंगेज आ रहा है। अच्छा सुनो ना राज, मैंने वो प्रतीकात्मक होली पे आइडिया सोचना शुरू कर दिया। अच्छा? डैड, मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला है, ये देखिए आइडियाज आना शुरू हो भी गए हैं। फैंटास्टिक। मेरा आइडिया तो सुन लो। हाँ सुनो सुनो। तो आशा है ना, उसकी बस्ती में कई सारे ऐसे छोटे छोटे घर हैं जिनकी दीवारें बहुत मैली हैं, कईयों का तो प्लास्टर पूरी तरीके से निकल गया है। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम 8-10 सोसाइटी मेंबर्स उसकी बस्ती में जाएं और वहां के सारे घरों को रंग दें। ये भी तो एक तरीके से रंग बांटना ही हुआ ना। ब्रिलियंट आइडिया। ये देखो, असल्फा गांव में इसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया है। देखो, इट्स सो प्रिटी। और आइडियाज आ रहे हैं डैड, ये देखिए, रंग भरी ऑनलाइन अंताक्षरी। ओहो, वृद्धाश्रम में रंगारंग, रंग से भरा एंटरटेनमेंट कार्यक्रम। वाह वाह। आइडिया डैडी। हाँ। हम लोग अपने बाल कलर करते हैं, ब्लू, ग्रीन, येलो, पंक स्टाइल। फिर बाहर बैठ के हम लोग हिप हॉप डांस करेंगे। आते जाते हुए लोगों को हम लोग डांस करके दिखाएंगे। सोचिए डैड, कलरफुल बालों के साथ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, देखिए ये सब क्या हो रहा है। अरे आप नृत्य क्या करने लगे? आपको इन्हें गिरफ्तार करना है, गिरफ्तार कीजिए। रुको ना यार, मजा आ रहा है। व्हाट मजा? अरे मैं सही दर्शन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन हूँ और मेरे ही आंखों के सामने ग्राउंड फ्लोर पर ये सब। मेरा जो मृदु मृदु दिल है वो कभी भी टूट सकता है। अरे कुड़-कुड़ करना बंद करो दक्षेश। अरे बहनों, राज, यू टर्न मारो, यू टर्न मारो। कुछ भी आइडिया मत दे अथर्वा, बाल कलर करो। हॉरिबल आइडिया। स्टॉप लाफिंग। चलो अभी नया आइडिया सोचो यार, नया आइडिया सोचो। होली खेलने का नया तरीका बताओ। इस कैप्शन को वायरल कर देते हैं।
फिर जो सबसे बेस्ट सोशल डिस्टेंसिंग वाली प्रतीकात्मक होली का आइडिया भेजेगा उसे हमारी साई दर्शन हाइट सोसाइटी की तरफ से इनाम देंगे। व्हाट से? सुपर, गुड आइडिया। चलो अब अगले 2 घंटे तक कोई अपना सर मोबाइल में से बाहर नहीं निकालेगा। कम ऑन, चलो काम पे लग जाओ। राधिका आंटी, ये देखिए, ये आपके लिए होली के कलर्स, ये पिचकारी, ये मिठाई के डब्बे देती हूँ मैं, और ये ठंडाई। अंकल के लिए होली स्पेशल ऑरेंज कलर का कुर्ता, अच्छा है ना? और आपके लिए उसकी मैचिंग साड़ी। और एक चीज है, ये जीरा गोली है, बहुत टेस्टी है, आप ट्राई कीजिए। नहीं नहीं, अरे कमाल है, तुम लोग तो ना जानबूझ के दक्षेश के बायलॉस तोड़ने पे ही तुले हो। अरे काकी, क्या है? हाँ, तुम दोनों अगर मुंह में मुखवास भरोगे, जो भी है तुम लोग भरोगे, तो फिर मुझे समझाएगा कौन? कौन क्या बोल रहा है? इन्होंने कहा कि हम तो बिंदास हमारी वाली होली मनाएंगे, है ना हर्षद? अरे ये ब्लू वाला गिफ्ट खोलिए ना, देखिए तो सही अंदर क्या है, कब से ऐसे ही पड़ा हुआ है। हाँ, इन्होंने कहा मैं खोलता हूँ। इन्होंने कहा ये खुल क्यों नहीं रहा है? कैसा लग रहा है हर्षद तू? इन्होंने कहा है ज्योति, किसने किया ये? अरे ज्योति, वो तुझे पूछ रहा है किसने किया, तू मुझे ट्रांसलेट क्यों करके बता रही है? डैडी, मम्मा, हम लोग अभी गार्डन में बैठ के आइडिया सोच रहे थे और एक अजीब सा लड़का दूर से हमें देख रहा था। हमने हेलो किया, उसे पूछने गए कि वो कौन है, तो वो भाग गया। हाँ, हमने उसे फॉलो किया और 2nd फ्लोर पे लिफ्ट रुक गई। लेकिन 2nd फ्लोर पे हम लोग जब पहुंचे ना, तो पैसेज में कोई नहीं था। अब पता नहीं वो किसके घर गया होगा और कौन था वो बच्चा। पता है सीनियर वागले, हर्षद का ना मुंह पूरा काला हो गया था और फिर छोड़ूंगा नहीं ऐसे चिल्लाते चिल्लाते निकल गया। मुझे लगता है उसके मुंह पे जो रंग लगा था ना, उसको वो बोल रहा था छोड़ूंगा नहीं। इतना पक्का रंग लगा था ना, तो मैं हेलो, अरे कट गया फोन। कौन है? अंदर कौन है? हाँ मम्मी। हेलो राजू, अब किसका मुंह काला किया उस धमकी देने वाले ने? अरे काला छोड़, घर में कोई घुसा है, कोई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। घर में घुस गया मतलब? रुकिए मैं अभी आ रहा हूँ। हेलो, मजा आने वाला है ना? बहुत। आपको पता चला ना कि वो कुरियर बॉक्स जिसे खोलने से मेरे हर्षद का मुंह काला हो गया, वो आप ही की कुरियर कंपनी से आया था। ज्योति भाभी, मुझे आप ऐसी शक भरी नजरों से मत देखिए कि जैसे मैंने वो बॉक्स आपके घर भेजा हो। मैंने चंदू को बोला है, वो पता करेगा कि वो बॉक्स आपके घर पर किसने कुरियर किया था। ओके, डोंट वरी। थैंक यू। अरे सीनियर वागले का फोन लग गया। हाँ सुनिए, वीडियो पर बात कीजिए, वीडियो कॉल लगा है। हाँ। दादाजी, आप मजे कर रहे हैं ना अपने फ्रेंड्स के साथ? बिल्कुल, हैप्पी होली बेटा। हाँ। राजू जी, ये देख, ये शुगर फ्री ठंडाई और साथ में है बेक ढोकला और कचौरी। वाह वाह बेटा, खाने के बाद ना रंग बिरंगी थैलियों में ये सब स्लम्स में जाकर गरीब बच्चों को बांट देंगे। क्या बात है पापा, सुपर्ब आइडिया, सुपर्ब। अच्छा पापा, हम लोग यहाँ पर एक यूनिक टाइप की होली खेलने जा रहे हैं, जो आप आपके ग्रुप को प्लीज दिखाइएगा वीडियो कॉल के जरिए। हाँ बिल्कुल। हाँ बाय बाय, सखी को बोल दियो हाँ वीडियो करने को। सखी ले। हाँ। बाय दादाजी। डैडी, अब मुझे समझ में आया, क्या बोल रहे थे आप? धरती माँ के साथ होली। व्हाट अ लवली आइडिया।
अरे लेकिन ये आइडिया ओरिजिनली जिसका है उसको कंग्रेचुलेट करो ना। हाँ, उसकी तारीफ होनी चाहिए, और वो है मेरी वंदू रानी। मम्मी, लवली आइडिया। थैंक यू बेबी। हमने होली खेलने के नए नए आइडियाज बताने का प्लान तो वायरल कर दिया, बहुत सारे सजेशंस भी आए, लेकिन वंदना का सजेशन सबसे बेहतरीन था, सबसे बढ़िया था। आइए, अपने अपने पौधे लेकर आगे आइए। लाल गुलाब। यस। चलो शुरू करो। देखा आप लोगों ने? वृक्षारोपण। वाह वाह। बहुत पर्पसफुल होली है, बहुत पर्पसफुल। वेरी गुड। मेरा सफेद 12 केसर जैसा केसरी केसरी, ऑरेंज जैसा ऑरेंज ऑरेंज। इन शॉर्ट ऑरेंज गेंदा। पर्पल गेंदा। ओहो। What is this? Chair. Name. यस। Name. नीम। मेरा लाल गुलाब। मेरा 4 BHK वाला भाई। ओए चुप कर, तू तेरा भाई उगाएगी? नहीं राधिका आंटी, ब्लू अपराजिता के फूल, वो मेरा गुलाबी पप्पी। आशा, पप्पी नहीं, पॉपी। डैड। और मेरा पीला जासवंत। वंदू देखो देखो, तुम्हारा आइडिया वायरल हो गया वंदू। अनबिलीवेबल। जरा सोचो बच्चों, पूरा हिंदुस्तान आज के दिन मतलब होली के दिन ऐसे रंग बिरंगी फूलों के पौधे लगाएगा, तो ऐसा नहीं लगेगा कि धरती के साथ अलग अलग रंगों की होली खेली जा रही है? और सोचो, सालों बाद जब ये पौधे ऐसे पेड़ बन जाएंगे तो ऐसे लगेगा कि अलग अलग रंगों की चादर बिछाई हो किसी ने धरती पर। पर्यावरण में रंग भरने वाली होली, और सालों तक रंग, सुगंध और ऑक्सीजन फैलाने वाली होली। वाह, क्या उपमा दी है, वाह। So, 3 cheers for वंदू रानी। हिप हिप। हिप हिप। चलो पौधे हो गए लगा के। हाँ। अब यहाँ गार्डन में अपना अपना फेवरेट स्पॉट चुनो और वहां पर ये फ्लावर पॉट्स रखो। चलो। चंदू, हमारी ऑफिस में वो कुरियर किसने एक्सेप्ट किया था वो नहीं जानना है मुझे। वो कुरियर का बॉक्स किसने भेजा था वो जानना है मुझे। सर बॉक्स तो उस दिन दासानी ने लिया था, और बिल बुक भी ऑफिस में होगी। तो अभी बॉक्स किसने दिया वो तो दासानी को ही पता होगा। और पैसा कैश में भरा या कार्ड से, वो भी तो नहीं मालूम ना सर। ठीक है चंदू, फोन रख। दासानी को भी फोन करके पता करना होगा। पता चला। अर्षद भाई, क्या पैसे भूत के जैसे डरा रहे हो? राजेश भाई, वो मुंह काला करने वाला बॉक्स किसने भेजा था? मुझे उसका मुंह लाल करना है। कैसे? खून से। करो एक मिनट। यहाँ खड़े हो जाइए। ये लीजिए माइक, इस पे बोलिए और बताइए। ये मेरे 5 BHK वाला भाई है ना, उसने मुझे गिफ्ट दिया है। पर इसका एम्पलीफायर कहाँ है? बिना एम्पलीफायर के मम्मी अनाउंस कैसे करेगी? नहीं सखी, एम्पलीफायर भी है। 1 मिनट। हाँ। वंदना, देखना एक दिन इसकी पर्स में से ना घोड़ा और भालू भी निकलेगा। ये देखिए राधिका आंटी, तबड़िक तबड़िक। ये रहा। कर रहा हूँ, दासानी से बात कर रहा हूँ, पता करता हूँ कि वो कुरियर का बॉक्स किसने भेजा है। अरे क्या घूर रहे हो हर्षद भाई, रुको। दासानी। बोलिए सर, मुझे पता था आप मुझे फोन करने वाले हैं। अभी चंदू ने बताया। तो सर, कुरियर करने वाले ने मुझसे कहा था कि उनका नाम किसी को नहीं बताना है, और इस बात के लिए मुझे उन्होंने 1000 रुपए भी दिए थे। दासानी क्यों कर रहे हो? दासानी, मुझे उस कुरियर करने वाले का नाम किसी भी कीमत पे चाहिए। सर मैं कीमत बताता हूँ। हाँ। वो क्या है ना, मैं अपना ईमान 1000 रुपए में ऑलरेडी बेच चुका हूँ। अब बिके हुए ईमान को दोबारा कैसे बेच सकता हूँ सर?
तुम्हारे सेकंड हैंड ईमान के लिए ना मैं 500 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। मैं 1000 में बेचने के लिए तैयार हूँ। हाँ ठीक है। और फोन रिकॉर्ड हो रहा है तो बाद में मुकर मत जाइएगा, पैसे तो देने ही पड़ेंगे। हाँ, वो क्या है ना, मेरे सेकंड हैंड ईमान की कीमत का सवाल है। नाम बताओ ना। सुनिए सर, ये नाम सुन के आपको जरूर बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है, क्योंकि नाम बताओ दासानी, नाम बताओ। यहाँ रखे इस बोल में से आपको एक एक चिट निकालनी है अपनी आंखें बंद करके, और जिस चिट में जो भी रंग निकलेगा वो परिवार उसी रंग के कपड़े पहनेगा और उसी रंग का खाना भी बनाएगा। ये वंदना भाभी खाना भी? अब मान लीजिए मुझे काले कलर की चिट्ठी निकली, तो काले रंग की साड़ी तो बहुत है मेरे पास, है ना? 1 लाख की भी है, दूसरी वाली साड़ी 2 लाख की है। ज्योति ज्योति एक काम करना, तू 1 लाख की 2 लाख की दोनों पहन लेना, 3 लाख की हो जाएगी। ठीक है, लेकिन काले कलर का खाना? अरे काले कलर का खाना बहुत होता है, काली दाल, काले चने, काले गुलाब जामुन, काला राइस, काला खट्टा शरबत, काला पापड़। काला पापड़? हाँ, डैडी ने सेका था ना एक बार, फायर ब्रिगेड बुलाने की नौबत आ गई थी, रिमेम्बर? वंदना भाभी बोलिए। चलिए सब लोग तैयार हो जाइए चिट निकालने के लिए। वो बोलने तो दो। वो दासानी ने बताया कि प्रथमेश अंताणी नाम के किसी आदमी ने वो कुरियर का बक्सा भेजा था। मारे को बेवकूफ बना के राजेश भाई चले तो गए, लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि मारे को दासानी का नंबर पता है। सच तो अब मैं दासानी से उगलवाऊंगा। हैप्पी होली भाई राधिका। अरे वाह, हैप्पी होली राधिका। ये देखो तुम्हारे लिस्ट के हिसाब से जो कुछ मंगवाया था ये मैं ले आया, वो भी होली के स्पेशल डिस्काउंट में। यू नो, सी द फन। थैंक यू। फन तो यहाँ पे हुआ था दादाजी। क्या? आपके घर में कोई घुसा था। घुसा था? व्हाट? चोर, गुंडा? कौन घुसा था राधिका? ओफो, आते ही शुरू हो गए। बताती हूँ क्या हुआ ना। हाँ। कौन है? कौन है? कौन हो तुम? मैं वीनू हूँ आंटी। ये कौन है? पता नहीं। अंकल मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं वीनू हूँ। 4 साल पहले यहाँ किराए पे रहते थे हम लोग। अरे लेकिन घर में ऐसे चोरों की तरह क्यों घुस आए हो? मुझे हार्ट अटैक आ जाता ना। आंटी ये मेरी पीतल की पिचकारी, ये गुलेल, ये बोरा, ये सब यहाँ आपके किचन के प्लेटफॉर्म के नीचे वाले ड्रॉवर में था। मैं यहाँ कुछ साल पहले छुपा के गया था, और फिर जब हम यहाँ से गए तो मैं इन्हें लेना भूल गया। एक मिनट, तो सीधे सीधे मांगा क्यों नहीं? मैंने ट्राई किया था, लेकिन नीचे ना 2 बार मुझे एक अजीब से अंकल ने भगा दिया। अजीब अंकल? अच्छा, वो जो चाबी वाले खिलौनों की तरह जो चलते हैं वो। रूल्स मतलब रूल्स फॉलो न कर रहे थे फूल्स, वो ना? हाँ, ऐसा ही बोला था। अच्छा एक बात बताओ, ये सारी चीजें तुम्हारी है, ये हम कैसे माने? इसका क्या सबूत है? मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ठीक है तो रख देता हूँ। हमारी सोसाइटी में जो डर फैला है वो इस बच्चे की वजह से तो नहीं है ना? शायद। आप ना प्लीज ये किसी गरीब बच्चे को दे देना, पड़े पड़े खराब हो जाएंगी ये चीजें। नहीं बेटा, तुम ले जाओ, ये तुम्हारी है, ये सबूत तुम्हारी आंखों ने दे दिया है, ले जाओ। 1 मिनट, क्या मैं आपको इसमें से एक गिफ्ट दूं? अगर आपको बुरा ना लगे तो। वाह राधिका वाह, प्राउड ऑफ यू। मैंने उसे ना मिठाई का डब्बा भी दिया, वो बच्चा बहुत खुश हो गया था। अरे उसने तो ना अथर्व के लिए देखो ये गुलेल भी दिया है। अच्छा ये बंदर के हाथ में मशाल। हेलो दादाजी, स्टार्ट हेल्पिंग दादी।
हाँ। आपको 2 घंटे में खाना बना के तैयार होके हमारे घर पे आना है। वाह राधिका, व्हाट अ कैच। अरे सुनिए, ये पीले रंग से याद आया, आज ना होली के दिन हमें सब कुछ पीला करना है। मतलब कपड़े पीले पहनने हैं, खाना सारा पीला बनाना है। पता है मैंने मेन्यू क्या रखा है? खांडवी, ढोकला, खमन और पूरन पोली और पीली दाल। पूरन पोली? अरे वाह! अरे वाह नहीं, चलिए मदद कीजिए मुझे। आओ हाँ, चलो चलो मदद करो। पैसा बांध लो। हेलो आसानी, मैं अर्शद अग्रवाल बोल रहा हूँ। बैडमिंटन मैच के दौरान मिले थे, याद है तारे को? हाँ याद है मुझे। वो आपके 6 बेडरूम हॉल किचन वाले साले साहब के वहाँ से जो मठरी आई थी ना, वो मैंने खाई थी। 8 खाई थी ना तुमने? नहीं, 11 पीस खाए थे। 8 पीस तो आपके 3 बेडरूम हॉल किचन वाले साले साहब ने जो मोतीचूर के लड्डू भेजे थे ना, वो खाए थे। ठीक है। आसानी, हमारे को तारे से बहुत अर्जेंट काम है। मुझे पता है आपको क्या काम है। वो मुंह काला करने वाला बॉक्स किसने कुरियर किया था, यही जानना है ना आपको? 2000 रुपए भेज दीजिए फोन पे, तुरंत बता दूंगा। क्या इन्होंने कहा? 1 नंबर का कमीना है तू, कमीना। एक्सक्यूज मी। हर्षद भाई, पैसे ट्रांसफर किए? हाँ तो सुनिए, मुंह काला करने वाले का नाम। वन्ना भाभी, मैं आ गया। हरा हरा खाना लेके, हरा हरा लिबास पहन के, हरा भरा मैं आ गया। दक्कू भाई वो ग्रीन पे। टंग ट्विस्टर सुनाएगा ये? नहीं, वो तो बेचारे खाना अरेंज कर रहे हैं राज। ये हरा हरा खाना देख के मुझे टंग ट्विस्टर सूझा है। सुनिए, हरी की बीवी हरनी बोली, हरी प्लीज हरी हरी, जाओ बनाओ करी हरी हरी। हरी चला करी बनाने, हरी हरी में तो हरनी ने हरी हरी करी, हरे हरे बोल में भरी। बोल के बताइए। जा स्वतःच्या घरी। एक्सक्यूज मी। टंग ट्विस्टर बोलने वाले फरेबी, आज तो तेरी गर्दन ही ट्विस्ट करने वाला हूँ। हरे पोपट। एक्सक्यूज मी हर्षद, व्हाट? एक्सक्यूज मी क्या? आखिरी इच्छा बोल तेरी आखिरी इच्छा बोल तू। एक मिनट। नहीं हर्षद भाई नहीं, प्लीज। नहीं हर्षद, मारिए आप इसे, अपने इम्पोर्टेड जूते से मारिए। ओ ज्योति भाभी, क्या महंगे वाले जूते से मारिए? 1 सेकेंड, हो क्या रहा है ये? अरे वरना अभी ये काचर का बीज इसी ने हमारा मुंह काला किया था। क्या? तारी झालक। नहीं नो हर्षद प्लीज। वन्ना भाभी मुझे शरण दीजिए प्लीज। अरे शरण, देखिए माना वो मुंह काला करने वाला मास्टर प्लान, मास्टरमाइंड ये दक्कू भाई थे, पर क्या? हाँ श्रीनिवास काका, आखिर आ गया ना सच सबके सामने। और हमको तो पहले से पता था कि ये मुंह काला करने वाला आइडिया वो हमारे दक्षेश जोशीपुरा सर का है। दक्कू भाई जानते थे कि आप लोग जिद पर अड़े रहोगे। सोसाइटी में सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज करके होली खेलोगे ही खेलोगे, इसीलिए दक्कू भाई ने ये प्लान बनाया। अरे जोशीपुरा जी बताइए तो नाम मत लो, नजर रखो कोई आ ना जाए। हाँ पर वो सर ये सर गिर। सबसे पहले तो ऐसा दिखाने के लिए कि मुंह काला करने वाला जो है वो बाहर से घुसा था, दक्कू भाई ने सीसीटीवी पे टेप मार दी ताकि किसी को पता न चले, और फिर इन्होंने खुद का ही मुंह काला किया। वैसे इनकी करतूत ऐसी है कि करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मुंह पूरा काला कर दिया। और फिर उन्होंने वो चिट्ठी पॉकेट में रख दी। देखिए अर्शद भाई, दक्कू भाई ने जो भी किया वो सोसाइटी के भलाई के लिए किया, तो प्लीज माफ कर। हर्षद भाई, होली रंगों का त्योहार है और मैं मानती हूँ कि बिना एक दूसरे को रंग लगाए ये त्योहार अधूरा है, पर कभी कभी हम ये रंग एक दूसरे के दिल पे भी तो लगा सकते हैं ना? क्या बात है मंदू। हर्षद, पीला खाना आ गया। ये पीली दाल, ये पूरन पोली, ये खंडवी और ये ढोकला।
वाह, ये हमारा ऑरेंज कलर का खाना, और ये क्या है वो मेरी बेटी गुनगुन बताएगी। बताओ बताओ। ऑरेंज करी, ऑरेंज राइस, ऑरेंज बर्फी और ऑरेंज गाजर का हलवा। वाह वाह वाह, ऑरेंज ऑरेंज। दक्षिण भाई, आदि आइए 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 आइए, चलिए। ये देखिए हरे भरे जोशीपुरा का हरा हरा खाना। ये देखिए, ये ग्रीन राइस, ये ग्रीन हरा भरा कबाब, ग्रीन सैलेड और ये ग्रीन चटनी। क्या बात है। हमको मिला है ब्राउन कलर वाह, और ये है लाल कलर। क्या बात है। और हमारे कपड़ों से आपको अंदाजा आ गया होगा कि हमारा कलर क्या है। ब्लू। अथर्व? ब्लू कन्नू, ब्लू राइस एंड ब्लूबेरी रबड़ी ओहो, एंड ब्लू कराची हलवा। हाँ तो दोस्तों, ये रंग बिरंगा खाना खाने से पहले हम खेलेंगे एक खेल जिसका नाम है होली की पहेली। वंदना, सखी, अरे ये देखो भाई, चलिए टीका लगाइए। होली मुबारक हो सबको। खुश रहो बेटा। खुश हो बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं होली की पहेली गेम। ओके, मैं इस बोल में से एक चिट निकाल के पहेली पढ़ूंगी और आप सब में से किसी को भी उस पहेली का सही जवाब देना है। आज की पहली पहेली है, वो गोरा है और काला भी, चटपटा और निराला भी, वो आता है तो महंगा पड़ता, सस्ता होके जाता है, वो ना आए तो चैन ना आए, बड़ा हमें सताता है। गोरा है, काला भी, ज़ेब्रा ज़ेब्रा। ज़ेब्रा क्या चटपटा होता है? देखो भाई, आप पका के खाते हो? आई एम वेजिटेरियन। राजेश भैया, मुझे याद आ गया, हर्षद के चाचा जी के दांत। हाँ। ओहो, अब ये तो इन्होंने दूसरा दिया है। देखो भाई, आपसे भी बेटर है ये। हर्षद भाई, आपके चाचा जी के दांत ब्लैक एंड व्हाइट है? हाँ। बीच में कुछ कुछ दांत लाल भी है। माउथ फ्रेशनर खाते ना मेरी तरह, वो। ठीक है, ठीक है। गोरा और काला। अखबार, ब्लैक एंड व्हाइट। राजू, अखबार ना, देखो ना, चटपटी न्यूज भी देता है। राइट। सही जवाब माँ। चलिए अब दूसरी रंग भरी पहेली। ओके, काली भूरी चोटी, लाल लाल गाल, लाल खाल उतरे तो सफेद सफेद खाल, डॉक्टर को रखता है वो दूर, कभी खट्टा अक्सर मीठा, जैसे कि अंगूर। मुझे पता है ये, अब संतरा। नहीं, स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी। हाँ। एप्पल। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। खासकर अगर वो एप्पल दादर मार्केट से लिया हुआ हो। करेक्ट पापा, फैंटास्टिक। थैंक यू। अब तीसरी और आखिरी पहेली। चलो वंदना। ओके, कभी काली कभी नीली, कभी पीली कभी लाल, कभी रंग बिरंगी सतरंगी, अबीर केसर कुमकुम गुलाल, दो लकड़ी पे रहती है वो, हवा से बातें करती है, वो पंछी है पर अंडे नहीं देती, फटती है तभी मरती है। साड़ी। साड़ी। अभी तो मैं सही हूँ ना? साड़ी? हाँ, वंदना भाभी ने कहा ना, फटती है तभी मरती है, तो साड़ी। ज्योति, तेरी साड़ी क्या हवा से बात करती है? हाँ, करती है। अरे, लोग बालकनी में साड़ी सुखाते हैं तो वो सर सर करके हवा से बातें करती है ना।
नहीं, पतंग। तो लकड़ी पे रहती है और हवा से बातें करती है, जैसे राधिका। क्या बात है पापा, क्या बात। वाह दादाजी वाह। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, तो मेरे मम्मी पापा ने तीनों पहेलियों के जवाब सही दे दिए हैं, तो जोरदार तालियां हो जाए। होली के स्पेशल रंग बिरंगी पहेली के विजेता हैं श्रीनिवास और राधिका वागड़े। थैंक यू। चलो देखते हैं। हाँ? ये क्या? सबसे पहले तो इसमें से नंबर निकला। नंबर 18032022। इसका क्या मतलब हुआ? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।